अब चलते हैं आगे के प्राणायाम को प्रारंभ करते हैं अपन। और थायराइड वाला सबसे पहले उज्जाई करते हैं ना। उज्जाई में क्या करना है, पूरी श्वास को बाहर फेंकना है और कंठ से श्वास को लेना है। कंठ से श्वास को आपको लेना है पूरे मनोभाव के साथ। तो श्वास को बाहर फेंकें, पेट खाली करें, कंठ से आवाज लेते हुए श्वास को आपको लेना है। प्रारंभ करते हैं। फिर राइट से निकाल दें, पूरा बाहर कर दें। ओके, फिर निकालें। ये थायराइड टॉन्सिल सबके लिए बहुत अच्छा है। कफ पूरा बाहर हो जाता है हृदय का। और अब हमने ये लिया, करते हैं प्रारंभ। ऊपर वाला टी शर्ट, नीचे ने जमीन, दाएं ने पूरा दाएं बाएं मुड़ना है ना, पूरी तरह। और क्या देख, और मुख से, नाक से आवाज नहीं, मुख से आवाज निकालना, लेकिन हो मुख को बंद करके, ध्यान रखना ना। दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, और अब क्या करेंगे हम, जीभ को ऊपर पीछे टड़ा जहाँ टच करते मोड़ कर ऊपर टच करना, ओंकार की ध्वनि। फिर नीचे लेकर मोड़ कर नीचे टच करना, ओंकार, ऊपर नीचे दोनों तरफ। इससे जिनको छाले हो उनके लिए सबसे चाहे गले तक के छाले हो, इससे ठीक होते हैं। आप छाले ठीक करना चाहते हैं, विशेष प्रभावकारी प्राणायाम है। मसूड़े की जो सूजन होती है, दांत नहीं, मसूड़े की सूजन, इससे ठीक होती है। ठीक, चलते हैं और पीछे मोड़ते हुए ओंकार की ध्वनि, फिर ऊपर नीचे दोनों तरफ, है ना, ऊपर करके, ऊपर चिपका दिया। नीचे मोड़कर, ऊपर मोड़कर, नीचे मोड़कर, ऊपर मोड़कर,
नीचे, ऊपर, नीचे, और अब बहुत ध्यान के साथ आंखों के लिए एक्सरसाइज के लिए हम तैयार होते हैं। और सबसे पहले आंखों को बंद करें, खोलें, तेजी से बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। अच्छे से करो, सच में चश्मा नहीं लगेगा, और लगाए तो नंबर कम हो जाएगा। बंद करें, खोलें, 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 बंद करें, खोलें। अब पास 1.5 इंच की दूरी पर उंगली को रख लें और दूर देखें, दूर, सामने जितनी दूर देख सकते हैं दूर देखें। पास, दूर, पास, दूर, पास, दूर, पास, दूर, पास, दूर, पास में, दूर में, पास में, दूर देख रहे हैं, पास देख रहे हैं, फिर दूर देख रहे हैं। पहले पास निकट का, फिर दूर का, पास का, दूर का, पास का, दूर, पास में देख रहे हैं, फिर दूर, पास में, फिर दूर। और फिर पास दूर देखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपनी आंखों को ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे, है ना। ऊपर छत, नीचे जमीन, ऊपर छत, नीचे जमीन, ऊपर छत, नीचे जमीन, ऊपर नीचे, 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 ऊपर नीचे। अब दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, गर्दन नहीं हिलाना, दाएं आंखों को घुमाना, बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाईं तरफ, बाईं तरफ, 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 दाईं तरफ, बाईं तरफ। फिर उसके बाद चारों तरफ घुमाएंगे ना, चारों तरफ घुमाने, दाईं तरफ बाईं तरफ हो गया, है ना। अब देखो, पहले जब बाद में शायद, पहले दाहिनी तरफ ऊपर छत पे, बाईं तरफ नीचे, दाईं तरफ ऊपर, 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 बाईं तरफ नीचे। अब हम चल रहे हैं बाईं तरफ ऊपर, दाईं तरफ नीचे, 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 बाईं तरफ ऊपर, दाईं तरफ नीचे। और फिर उसके बाद हम अब क्या करेंगे, अब चारों तरफ घुमाएंगे, है ना, क्लॉकवाइज घुमाओ चारों तरफ, आंखों को चारों तरफ घुमाओ, हाँ घुमाओ, घुमाओ, अच्छे से घुमाओ, पूरी आंखों के आसपास की नसों पर प्रभाव पड़ना चाहिए ताकि हमें चश्मा नहीं लगे। अपन नहीं चाहते पराधीनता, तो बिल्कुल आंखों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ घुमाते जाओ, हाँ घुमाओ चारों तरफ, चारों तरफ के हिस्से को देखो, गर्दन नहीं हिलाना रानी भैया, आंखों को घुमाना चारों तरफ, गर्दन वहीं रखना है और आंखें घूमेगी, चारों तरफ घुमाओ, ऊपर नीचे, ऊपर आगे पीछे नीचे। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, उल्टा घुमाओ, उल्टा घुमाओ, घड़ी की विपरीत दिशा में, जो कांटे जैसे विपरीत दिशा में घुमाओ आप। बिल्कुल माथे पे सल आ जाते, माथे की नसें से खुल जाएगी, आंखों का संचार चालू हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा, इसको धीरे धीरे करके फास्ट करना है, ठीक, फास्ट में ज़्यादा आता, पहले धीरे धीरे करना। लेकिन हाँ अब उसके बाद
हम चलते हैं, आंखों का हो गया। अब चलते हैं ब्राह्मरी। ब्राह्मरी में प्रेशर देना, ताकि ये जो जितने हमने विहल पॉइंट किए उसमें प्रेशर देना। एक तो कान में प्रेशर देना है, फिर दूसरी बात आँख के इस अंदर के बिंदु में, यहाँ देखो ये इस तरफ यहाँ प्रेशर देना है, फिर माथे पर प्रेशर देना है, फिर यहाँ पर नाक पर देना है, तो इससे साइनस पूरा समाप्त होगा। हल्का हल्का प्रेशर से देंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होगी। तो बहुत ध्यान के साथ ये प्रेशर देते हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे। हम सब लोग मिलकर ओम का उच्चारण करें, लेकिन प्रेशर जरूर देना। ओम और अब बहुत ध्यान के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ हमने ये किया। और अब कुंभक वाला हाँ करते हैं। कल हमने बताया था आपको, सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है ये। अपने आप को ऊर्जावान, अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्राणायाम कौन सा है? इसको महाबंध भी कहते हैं। महाबंध अभी 2-3 दिन बाद इसको महाबंध में कन्वर्ट कर दूंगा। पहले 1-2 दिन ही कर लो, फिर महाबंध बता दूंगा कैसे महाबंध होता है। इसमें 3 बंध लगते हैं, उद्यान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध। उसको महाबंध कहते हैं। लेकिन अभी तो सामान्य से करें, अपन क्या करना है, 10 में ही लेते हैं। आप लोग अभी नए नए हैं। 10 श्वास में राइट नोज को दबा कर लेंगे, 40 में रोकेंगे, फिर 20 श्वास में लेफ्ट से लिया है तो राइट से निकालेंगे, ठीक। और फिर बाहर 20 में निकला रहने देंगे, मतलब श्वास पूरा खाली कर दे, पेट खाली 20 तक रखना है, ठीक। 1 4 2 2 जितने में लिया उससे 4 गुना रोकना, उससे डबल में निकालना और फिर डबल में निकले रहने देना, ठीक। 1 4 2 2 का रेशो अपने को लेना। अपन 10 से ही लेते हैं, है ना। 10 से उच्चारण हो रहा है, आप लेंगे। एक बार लेफ्ट से लेकर राइट से निकालना है, अगली बार में अपन 15 का करेंगे तो 15 में राइट से लेंगे, ठीक। चलें, या 12 के लेंगे। आप लोग अभी नए नए तो 10 और 12 के 2 स्टेप करेंगे। चलिए 10 ओम तक सांस लीजिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। 40 ओम तक सांस को अंदर रोकिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम, 21 ओम, 22 ओम, 23 ओम, 24 ओम, 25 ओम, 26 ओम, 27 ओम, 28 ओम, 29 ओम, 30 ओम, 31 ओम, 32 ओम, 33 ओम, 34 ओम, 35 ओम, 36 ओम, 37 ओम, 38 ओम, 39 ओम, 40 ओम। 20 ओम तक सांस को बाहर निकालें। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम। 20 ओम तक सांस को बाहर रोक के रखिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम। एक राउंड हो गया। एक नहीं हुआ, एक राउंड कब होगा? अब राइट से लेकर लेफ्ट से निकालना है। एक राउंड तब होगा। अब 12 से लें, 48 तक रुकें। 12 ओम तक सांस लीजिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम। 48 ओम तक सांस को अंदर रोकिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम, 21 ओम, 22 ओम, 23 ओम, 24 ओम, 25 ओम, 26 ओम, 27 ओम, 28 ओम, 29 ओम, 30 ओम, 31 ओम, 32 ओम, 33 ओम, 34 ओम, 35 ओम, 36 ओम, 37 ओम, 38 ओम, 39 ओम, 40 ओम, 41 ओम, 42 ओम, 43 ओम, 44 ओम, 45 ओम, 46 ओम, 47 ओम, 48 ओम। 24 ओम तक सांस को बाहर निकालिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम, 21 ओम, 22 ओम, 23 ओम, 24 ओम। 24 ओम तक सांस को बाहर रोकें। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम, 21 ओम, 22 ओम, 23 ओम, 24 ओम।
बहुत अच्छा, ये हमने पूरा प्राणायाम प्रकरण कर लिया, ठीक। लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखें कि जो शुरू की 15 मिनट की स्टेप्स हैं वो आप सबकी छूट जाती है। जिनवाणी चैनल में भी वो नहीं आ रही है ना। तो ऑनलाइन जो विद्या शरणम पे चल रहा है उस पे से आप घर पे उठते उठते वो करते हुए आया करें, ऐसा कर लिया करें। यूट्यूब चैनल चलते ही रहता है उसको, क्योंकि आना तो लेट है आपको, तो लेट आना है, समय पर नहीं आना है, तो कम से कम आप उस पर यूट्यूब पे चलाते हुए आ जाया करें। 5:15 पे पर कर बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है ये। 5:30 वो जो तीनों स्टेप्स हैं बहुत ज़रूरी है। पहली स्टेप हमारी कौन सी? सबसे पहले भस्त्रिका, मतलब उससे कफ समाप्त हो जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। और मूलतः जो वैरागी लोग हैं उनके काम का है। भस्त्रिका से जो है ध्यान में बहुत तल्लीनता आती है। जब भी आपको ध्यान करना है भस्त्रिका लगाएं और फिर उसका ध्यान करें, आपका ध्यान बहुत अच्छा होगा। तो जो लोग मोक्ष मार्गी उनके लिए बड़ा काम का है। हाँ, भस्त्रिका थोड़ी गर्मी जरूर पड़ती है उससे, उसको 5 मिनट से ज़्यादा ना करें। कपालभाति भी आप नहीं करते हैं, आप लोग लेट आ रहे हैं, जबकि वो महत्वपूर्ण है। उससे पेट ठीक होता है, पेट से संबंधित रोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और यहाँ तक कि ये निश्चित मान के चलना कि जो कपालभाति करता है उसका वजन कभी बढ़ता ही नहीं है। वो बिल्कुल जितनी हाइट उतना ही वजन, बिल्कुल वैसे की वैसे उसकी बॉडी रहेगी कपालभाति जो करेगा। और तीसरा, अनुलोम विलोम से बढ़कर कुछ नहीं संसार में, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। अनुलोम विलोम के माध्यम से आपकी नाड़ी शुद्धि होती है। जब नाड़ी शुद्धि होगी तो बीमारी का कोई काम ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये मान के चलना है, इतना प्रभावकारी ये अनुलोम विलोम है। इससे गठाने शरीर की पूरी गल जाती है। ऐसे ऐसे रोग अनुलोम विलोम को 1-1 घंटे करने से ठीक हुए। अभी तीनों प्राणायाम महत्वपूर्ण है और तीनों प्राणायाम पहले हो जाते हैं तो जिनवाणी में भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। और आप लोग भी लेट होते हैं तो नहीं, तो आप विद्या शरणम में देख लिया करो, वो तो आपके घर का ही है ना, वो तो दबाओगे आपके हर मोबाइल में ही, उसको देखकर आप वो कर लिया करो, ठीक। और जल्दी आ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, साक्षात करें तो और अच्छा है। इतना कर रहे हैं उतना और कर लें, है ना, बहुत अच्छा। चलते हैं, ये अपना पूरा प्रकरण प्राणायाम का हो गया। इससे ध्यान में और हमारी एकाग्रता में निश्चित इन प्राणायामों से फर्क पड़ता है। शारीरिक लाभ तो है ही, लेकिन ये लाभ भी है। और अब कल हमने आप लोगों को 5 स्टेप ध्यान नहीं, ध्यान में घुसने की भूमिका है, इसकी भूमिका पूरी बनाई थी और समझाया भी था पूरा बहुत अच्छे से। एक एक को बहुत डिटेल में समझाया था। कल सुबह भी ये हुआ, कल शाम को भी वही हुआ, ठीक। तो आज अपन इसी को व्यवस्थित रूप से करेंगे। कल अपन ने बहुत कम समय में किया था। अपनी सांसों पर ध्यान देना है, अपनी सांसों को शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स पर ले जाना है। आज हम धीरे धीरे ले जाएंगे। कल हम फास्ट ले गए थे तो महाराज जी ने कहा, महाराज जी थोड़ा धीरे धीरे ले जाया करो ना, हम तो पहुंचा ही नहीं पाते और आप आगे बढ़ जाते। उनका आज ध्यान रखेंगे, हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे इन श्वासों को। ये श्वास आएगी और जाएगी, है ना। तो ये हर एक ऑर्गन्स पर आपको देखो, इतना आप मनोभाव के साथ इन ऑर्गन्स के समय आपको वहां पहुंचाना है उनको, पहली बात। दूसरी बात, एक और ध्यान रखना, ये जब आप पहुंचाओ, तो मैं भूल गया था, आज याद आ गया है मुझे, अपनी श्वास को पीछे चिपका कर ही रखना। हाँ, श्वास को पीछे चिपका कर रखने का मतलब टा ठा डा ढा ढा ना, जहाँ बोलते हैं उसको खेचरी मुद्रा अपन बोलते हैं, ठीक है ना। खेचरी मुद्रा का प्रभाव मैंने कल शाम को स्पष्ट कर ही दिया आप लोगों को कि ये सामान्य मुद्रा नहीं है। इसको, ये जो मुद्रा है, इससे भूख प्यास तो समाप्त होती ही है, और साथ में क्या है, खेचरी अर्थात आकाश में उड़ने की ताकत भी इस मुद्रा से आती है। और ऐसा जब मैंने हीलिंग का कोर्स किया, 3री डिग्री तक ली थी मैंने हीलिंग में, तो हीलिंग में उनका मानना ये शुरुआत भी वहाँ से करते हैं। अगर हमें किसी को अपनी भावनाओं को प्रेषित करना है और ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ना है, तो आपको जीव को पीछे ले जाना होगा, तब ब्रह्मांड की अपार शक्तियाँ आपके पास आगे पीछे घूमेंगी। तो आप जितना जीव को पीछे रखेंगे उतनी आपके पावर ऊर्जा बढ़ेगी। तो आप ध्यान रखना, इस वाली पहली स्टेप में पूरे समय जीव को पीछे रखना है आपको, ठीक। ये एक बात पहली स्टेप हो गई, हमारी सांसों पर ध्यान देना, है ना। अब हम दूसरी स्टेप पर आते हैं, है ना। दूसरी स्टेप कौन सी हमारी, सोहम, है ना। पहली स्टेप तो समझ गए ना, प्रत्येक ऑर्गन्स पर अपनी सांसों को पहुंचाना, ये हमारी पहली। सोहम का तात्पर्य आप देखिए स्किन की तरफ कि सो में क्या करना है, सोमे में क्या आप श्वास लेना है और हमें श्वास को छोड़ना है। मतलब इसमें भी जीभ पीछे रहेगी। आप इस दूसरी स्टेप पे भी आपको जीभ को पीछे ही चिपका के रखना है, जीभ को लाना नहीं है। तो
तो अपने आप आपकी श्वास प्रॉपर चलेगी। एक बहुत बड़ा फायदा जीभ को पीछे चिपकाने से ये होगा कि आपको आपकी जो श्वास है वो पेट से आना चालू हो जाएगी। जैसे ही आप जीभ को पीछे चिपकाओगे तो आपके जो पांचों वायु है, जो मैं मुद्रा वाला ध्यान कराता हूँ ना, समान, व्यान, उदान, अपान, है ना, और प्राण, ये 5 वायु से हमारा शरीर संचालित। जैसे ही आप इसको ऊपर लगाओगे पांचों वायु संचालित एक ही चीज से हो जाएगी, एक ही मात्र जीभ को पीछे चिपकाने भर से। अब जितना चिपकाएंगे ऊर्जा बढ़ेगी, तो इससे सोहम में भी आपको जीभ को चिपकाना ही है, पीछे ऊपर की ओर टच करके रखना है। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, यहाँ भी सो में श्वास लेना है, हम में श्वास छोड़ना है, सो में श्वास लेना है, हम में श्वास छोड़ना है। इसको बहुत अच्छे से आपको करना है, बड़ी ही मनोभावों के साथ इस सोहम को करना है। फिर श्वास सो में आ रही है, देखो हम में जा रही है, नहीं अभी दूसरी रखो भैया, सो में आ रही है, हम में जा, सेकंड ही रखो, सो में आ रही है और हम में जा रही है, सो में आ रही है, हम में जा रही है। सोहम, इसका अर्थ क्या बताया था हमने, स अहम, स यानी वह, अहम यानी मैं हूँ, वह मैं हूँ, है ना। और फिर उसके बाद वह मतलब कौन, आत्मा मैं हूँ। ठीक, इसी में एक और स्टेप उसी में नीचे दी हुई, उसी में नीचे दी हुई भैया, मैं, भैया उसी को रखो ना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। देखो लिखा ना, मैं शरीर भी नहीं हूँ श्वास लेते वक्त, मैं मन भी नहीं हूँ श्वास छोड़ते वक्त, मैं शरीर नहीं हूँ श्वास लेते वक्त, मैं मन भी नहीं हूँ श्वास छोड़ते वक्त। ठीक, ये स्टेप मुझे बाद में मिली, 5 स्टेप बना चुका था मैं, लेकिन मुझे एक स्थान पर एक भाई आए थे खाते गांव वाले, उन्होंने मुझे बताया, महाराज जी बोले आप इस सोहम कराते हो, इसमें और आनंद आता है, इससे इसमें अपने आप शरीर से भिन्नता आ जाती है। मुझे बहुत अच्छी लगी स्टेप। जब अमोरा में उस भाई ने मुझे स्टेप बताई, तो फिर मैंने पहले कभी नहीं करता था, जब मैं मतलब संघ में था मैं इन्हीं को करता था, तब फिर मैंने इसको और जोड़ दिया। चतुर्मास के अंत में एक नई स्टेप दूसरी के साथ प्लस कर दी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगता है इस स्टेप को। कभी कभी इस स्टेप में आधा घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। श्वास ली, मैं शरीर नहीं, श्वास छोड़ी, एक एक सामायिक हो जाती है इस स्टेप में, और आनंद कई गुना, विशुद्धि कई गुना बढ़ती है। चलिए, ये कुल मिलाकर मैं शरीर हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ का तात्पर्य शुद्ध समय सार। आप समय सार का सीधा सीधा ध्यान करोगे, अगर इतना करो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, और श्वास पर टिका कर आगे बढ़ेंगे हम। अब तीसरी स्टेप हमारी ये ओम की है, कल इसके विषय में बहुत अच्छे से बता दिया था। ओ को कहाँ से बोलना है, बोलो ना, कंठ से 30% पूरी ताकत का, 70% मांस नाक से। ओम 30-70 हर प्रकार की रोग का इलाज ये ओम है। हर प्रकार की दिव्य शक्ति इस ओम में बसी हुई है, हर प्रकार की ऊर्जा इस ओम से आप प्राप्त कर सकते हो। हाँ, सैकड़ों बीमारियों का हल ओम है ना। ओम के उच्चारण मात्र से शुद्ध ऑक्सीजन हमारे पूरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। तो आप इस ओम को बहुत विशुद्धि के साथ करें, और इसी ओम के साथ कल हमने नमो सबु सुवितरण मात्र एक मंत्र किया था, लेकिन आज अपन बिल्कुल समय पर प्रारंभ कर देंगे। तो गंधर्व के पूरे मंत्र अपने को इसमें करना है। ठीक, ये ओम वाला उच्चारण हो गया, 30-70 के साथ हो गया। ओ को कंठ से, माँ को नाक से, ओ को 30%, माँ को 70%। चौथी स्टेप ले लें भैया। अब चौथी स्टेप में हम बढ़ते हैं। चौथी स्टेप कौन सी है, नमोकार मंत्र। चौथी स्टेप कौन सी है, नमोकार मंत्र। हाँ, नमोकार मंत्र को चौथी स्टेप नमोकार मंत्र को करेंगे हम। ये हमें ललाट पर नमोरी हंतराम लिखना है, विजुलाइज करना है, नमोरी हंतराम को स्थिर करना है। ऐसे नमोरी हंतराम हमारा क्या हो जाए, वो हम लिखता हुआ हमें दिख जाए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस समय भी देखो मेरी बात सुनो, अभी तक ओम वाला उच्चारण ही था जहाँ जीभ को आपको पीछे नहीं रखना है। इसमें भी आपको 5 स्टेप में से 4 स्टेप, 3 स्टेप में जीभ पीछे रखना है। फिर 2 उच्चारण वाली है, एक तो ओम वाली और एक आ उ ओम आ वाली। इनमें आपको जीभ पीछे नहीं रखना, बाकी 3 स्टेप में जीभ पीछे, इसमें भी आपको जीभ पीछे ही रखना है, टच रखना है। ललाट पर नमोरी अंताणु। ठीक, अब सफेद से, फिर लाल से नमो सिद्धाणु, बिल्कुल ललाट पर आपको लिखना है। फिर पीले से नमो हरियाणम, आपको ललाट पर लिखना है। इसको त्राटक कर लो, देख लो अच्छे से, स्थिर कर लो कि ये मुझे आंख बंद करके, क्योंकि बाद में आपको स्क्रीन नहीं दिखाएंगे, अब दिखा भी सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन अभी आप त्राटक कर लो तो बहुत अच्छा है, ताकि ये आपके स्थिर हो जाए। ऐसा मुझे यहाँ लिखना है, ऐसा मुझे यहाँ विजुलाइज करना है, ऐसा मुझे देखने का प्रयास करना है। मैंने कहा ना, अपार ऊर्जावान है ये,
पांचों महामंत्र को जो लिखेगा बच्चों के लिए तो विशेष लाभकारी, बुद्धि इच्छा में एकाग्रता बढ़ेगी। साथ साथ में जब थक जाओ जब काम का है, जब समस्या में आ जाओ तब काम का है, जब डिप्रेशन में जाओ तब काम का है, जब मन खराब हो जाए तब काम का है। हर एक काम में ये वाली स्टेप काम आएगी। ऑलराउंडर, क्या ऑल इन वन ये कह सकते हैं हम, मतलब ऑल इन वन है ये स्टेप सब जगह सबके काम की है। ठीक, अब आगे और यहाँ तक कि एक बात और बता दूं, अगर ये स्टेप अगर आपने अच्छे से कर लेना तो ध्यान रखना समाधि के समय ये स्टेप आपके बहुत काम आएगी। आंख बंद करोगे और यहाँ झलकेगा। अब मैं आंख बंद कर रहा हूँ यहाँ, मतलब आंख बंद छोड़ो, मुझे इतनी आदत पड़ गई है कि मैं आपको भी देख रहा हूँ, यहाँ नमो आर्यम लिखा हुआ भी देख रहा हूँ। मैं आपको भी देख रहा हूँ और यहाँ नमो आर्यम लिखा हुआ देख रहा हूँ। इतनी मुझे मतलब अंदर तक ही उतर चुका है। तो आप इसको मानना है बहुत पावरफुल चीज़ है। ये समाधि के समय आपकी ये स्टेप बहुत काम आएगी। कुछ काम नहीं आने वाला, मुख से आवाज़ भी नहीं निकलेगी। तब आप आंख बंद करोगे और ये मंत्र यहाँ आपको पढ़ने में आएगा, मन से पढ़ने में आएगा। तो बहुत अच्छे से इसको सीखे समझे। फिर उसके बाद देखें स्टेप ललाट पर पहुंचे, नमो बुद्धिजाणम। देखो रानी भैया कैसे लिखना, देखो नमो बुद्धिजाणम। ठीक, हाँ सभी लोग देखो उधर स्क्रीन पर हरे कलर से इसको ताटक करके स्थित कर लो, नमो बुद्धिजाणम। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे काले कलर से। काले कलर पर ले आए, काले कलर को देखें तो काले कलर से नमो लोभे शुभ साणम, ये ललाट पर आ गया। देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, ललाट पर काले कलर से नमो लोभे शुभ साणम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको नमो लोभे शुभ साणम आपको दिख रहा है। बहुत ध्यान से आपने इस नमो लोभे शुभ साणम को बिल्कुल कर लिया, देख लिया, ताटक कर लो, आंखों में बसा लो इसको। और अब इस नमो लोभे शुभ साणम को आपने बसा लिया है। ये हमारी चौथी स्टेप। पांचवी स्टेप और एक बार बता देते हैं हम, पांचवी स्टेप को निकाल लें हम। पांचवी स्टेप क्या है हमारी? पांचवी स्टेप में नाभि पर मूल नायक भगवान, नाभि पर पहुंचे, अ का उच्चारण करना है, मूल नायक भगवान को नाभि पर देखना है। बड़े बाबा की आकृति वहां बनी हुई है नाभि पर। अब आपके जो मूल नायक आएंगे हृदय पर देखो सिद्ध भगवान की आकृति बनानी है हमें। दूसरे आ में अ दूसरे आ में सिद्ध भगवान। फिर तीसरे आ में आएंगे तो वहां आचार्य श्री जी को देखना है हमें। कंठ पर गुरुदेव की आकृति हमें विजुअलाइज करना है आ में। फिर उसके बाद हम आएंगे आचार्य श्री की आकृति देखकर आ में करेंगे तो आ। अब ऊपर आएंगे हम दोनों बाहों के मध्य में आएंगे तो यहाँ पर हमें कोई भी मुनिराज जो भी निरापक समण है ना, उपाध्याय परमेष्ठी जिनसे शिक्षा प्राप्त करी, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर योग सागर जी दिखाए गए। ऊपर सिर के ऊपर आप माँ में साधु परमेष्ठी, जो साधु आपने देखे हैं जिनके दर्शन की आंख बंद करके जिन भी साधु के आपको दर्शन होते हैं आप उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आ उ और उमा। ठीक, इस पर आप पूरे पांचों परमेष्ठियों को आप करेंगे, बहुत ध्यान के साथ करेंगे। चलते हैं पूरे मनोभाव के साथ। पांचों स्टेप हमने करी है अपने पूरे 28 मिनट पूरे होंगे। 28 मिनट में बहुत व्यवस्थित रूप से आज 5 स्टेप होगी। ठीक, कल लेट हो गए थे, आज करते हैं। और वो जो 5 बातें वो ध्यान रखना, क्या बताई थी 5 बातें? रीढ़ को क्या रखना है? सीधा। ठीक, और रीढ़ को सीधा रखने के बाद जीभ को पीछे चिपकाना है। ठीक, और तीसरा क्या बताया मैंने आपको? हिलना बिल्कुल भी नहीं है। चौथा आंखों को बंद रखना है। पांचवा मुद्रा, 4 उंगली पर 4 उंगली और अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ। ठीक, ये पांचों को ध्यान रखते हुए अपन 5 स्टेप ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। 5 स्टेप ध्यान कर रहे हैं। आप पूरा विजुअलाइज भी कर सकते हैं, पूरा दिखा भी दिया हमने, है ना। चलते हैं, आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा, पूरा ऑब्जर्वेशन, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। मुद्रा को बना लिया हमने और अब पूरे मनोभाव के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ श्वास पर टिक जाएं आप, श्वास पर लग जाएं आप। देखें मेरी श्वास दाहिनी पैर की एड़ी पंजे पर जा रही है। लंबी गहरी श्वास दाहिनी पैर की एड़ी पंजे पर जा रही है। फिर श्वास दाहिनी पैर की पिंडलियों पर जा रही है। लंबी गहरी सांस लें, दाहिनी पैर की पिंडलियों पर जा रही है। श्वास को लंबा गहरा खींचें और अपने दाहिने पैर के घुटने पर सांस को ले जाएं। देखो गई, घुटने तक गई सांस, दाहिने पैर की जंघाओं तक ले जाएं। ले रहे हैं, ले जा रहे हैं आप दाहिने पैर की जंघाओं पर। बाएं पैर पर आए, बाएं पैर के अंगूठे उंगलियों तक ले जाएं।
देखिए मेरी दाहिने पैर की अंगूठे पे सांस जा रही है, फिर बाएं उंगली, फिर तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की उंगली तक, बाएं पैर की पख्तली पर, बाएं पैर की पिंडलियों पर, बाएं पैर के घुटनों पर, बाएं पैर की जंघाओं पर। अब आएंगे आप नाभि के नीचे पेट पर आए आप, पेट अंदर बाहर होता हुआ देखें आप, तो नाभि के नीचे पेट के नीचे आप पहुंच रहे हैं, आप नाभि पर पहुंच रहे हैं आप। देखिए नाभि से सांस आ रही है, जा रही है, और अंदर के प्रत्येक ऑर्गन्स पर सांस, लीवर तक सांस पहुंचाएं आप, बड़ी आंत छोटी आंत तक सांस पहुंचाएं आप। देखिए आप बहुत ध्यान के साथ पित्ताशय पर सांस पहुंचाएं आप, हृदय के पास पहुंचे, हृदय के पास दोनों फेफड़ों के पास सांस पहुंचाएं आप, अपने हार्ट पर सांस, हृदय पर सांस, बाईं तरफ हार्ट है उस पर सांस पहुंचाएं आप, दोनों फेफड़े किडनी पर आप सांस पहुंचाएं आप। आएंगे कंठ पर, आए आप, कंठ पर सांस, दाहिने हाथ का कंधा सांस पहुंचाएं, नीचे लाएं दाहिने हाथ की कोहनी, दाहिने हाथ की कलाई पर आए आप, हथेली पर, दाहिने हाथ का अंगूठा हथेली पे, उंगलियां चारों, एक एक करके चारों उंगली पर आए आप। बायां कंधा, बाएं कंधे पर कोहनी पर आए आप, कलाई पर आए आप, हथेली, अंगूठा, उंगलियां। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। मुख पर दाहिना गाल, बायां गाल, दोनों होठों पर दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिने कान, बायां कान, ललाट, सिर के ऊपर, पूरा सिर के पीछे रीढ़ तक ले जाएं, श्वास रीढ़ तक आ रही है, रीढ़ तक जा रही है, रीढ़ तक आ रही है, रीढ़ तक जा रही है, रीढ़ तक आ रही है, रीढ़ तक जा रही है। पेट को अंदर बाहर होता हुआ देखें आप, तो जीभ को पीछे चिपका के रखना भैया, पेट को अंदर बाहर होता देखें आप, ऊपर टच जीभ, शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स पर आप शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचा चुके हैं। अब सो मैं सो बोलूंगा, आपको श्वास लेना है, जीभ को पीछे रखना है, हम बोलूंगा श्वास को छोड़ना है। सो मतलब वह, हम मतलब मैं, वह मैं हूं, आत्मा मैं हूं। हम करेंगे बहुत ध्यान के साथ सो हम को, पूरा ऑब्जर्वेशन श्वास पर टिका के रखना, आपको जीभ पीछे रखना है, आपको हिलना भी नहीं है, बिल्कुल रीढ़ को सीधा रखना है, हाथों को मुद्रा अच्छे से बनाना ताकि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो सके। सो हम, आपको बोलना नहीं है, श्वास लेना छोड़ना है। सो हम, जी पीछे, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम,
और अब मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लेंगे। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़ेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लें। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़ें। मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लें। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़ें। मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लें। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़ें। मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लें। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़ें। मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लें। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़ें। मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लें। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़ें। मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लें। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़ें। मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लें। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़ें। मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लें। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़ें। मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लें। मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़ें। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। आंखों को बंद, दृढ़ को सीधा रखते हुए अब हम ओंकार की ध्वनि करेंगे। ओ को कंठ से और माँ को नाक से निकालेंगे। 30-70 का रेशियो निकालेंगे। इतने मनोभाव से निकालेंगे जितने लोग अस्वस्थ हैं सब लोग स्वस्थ हो जाएं, सब लोग निरोगी हो जाएं, सबकी समस्याएं, सबकी पीड़ाएं, सबके रोग, सबकी व्याधियां, चिंताएं, आकुलताएं सब समाप्त हो जाए। सबके जीवन में निश्चित रूप से निरोगता आ जाए। इसी भावना के साथ हम इस ओंकार ध्वनि को करेंगे। सब लोग 30% ओ 70% माँ का उच्चारण करते हुए मेरे साथ ही सब लोग उच्चारण करेंगे। और यहाँ से गंधर्व के मंत्रों के साथ अपन 48 मंत्रों के साथ सभी लोगों को हील करने का, सभी लोगों को स्वस्थ और निरोगी बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ, पूरी विशुद्धि के साथ करेंगे प्रारंभ मेरे साथ ही। नमो जिनाणम। नमो ओहिजनाणम। नमो परमोहिजनाणम।
नमो सर्वहिजनाणं नमो अनंतहिजनाणं नमो कौटुंबिनां नमो बीजवदिनां नमो पादानुसारणं नमो शंभिन्नेश्वरारणं नमो शयंवदारणं नमो पतैवदारणं नमो बोहिवदारणं नमो उजुमदिनं नमो विउलमदिनं नमो दशपुविनं नमो चौदशपुविनं नमो अट्टमहानिमित्तकुशलाणं नमो वियुटीवताणं नमो विजहारणं नमो चारणाणं नमो पर्णशमनाणं नमो आकाशगामिनं नमो आशीविषाणं नमो दिट्टिविषाणं नमो उग्गतवाणं नमो दित्तवाणं नमो महातवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरपरकमाणं नमो घोरगुणबम्बायरणं नमो आमोशैपताणं नमो खेल्लोसैपताणं नमो जल्लोशैपताणं नमो विपोशैपताणं नमो सवोशैपताणं नमो मणवलिनं नमो वशीवलिनं नमो कायवलिनं नमो
क्षीर शविन नम शप शविन नम महुर शविन नम अमी शविन नम अख्यन महानिषाणम नम वडमाणाणम नम सिद्धयदनाडम नमो भयवदो महदीमंचिदि नमो तुदे नमो तुदे नमो तुदे। आंखें बंद, रीढ़ सीधी। आंखों को बंद रखें, रीढ़ को एकदम सीधा रखें। पूरा ऑब्जर्वेशन अपने ललाट पर। अपने ललाट पर आप देखें सफेद वर्ण, सफेद रंग, सफेद चौक से लिख रहे हैं आप नमो अरिहंताणम। वो ध्यान से लिखे आप ललाट पर नमो अरिहंताणम को लिख रहे हैं आप। पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान ललाट पर अपने आप को ले जाएं। जीभ को पीछे रख लें, है ना, हो गया। आप अब जीभ को पीछे चिपका लें, ऊपर की ओर मोड़कर टाटा डाना पर चिपका लें। और सफेद वर्ण, सफेद रंग, सफेद चौक से आप लिख रहे हैं नमो अरिहंताणम। वैसे तो आपको दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा हो तो स्क्रीन को देख सकते हैं। वैसे तो देखें, नहीं दिख रहा तो स्क्रीन पर देख लें कैसा लिखा हुआ नमो अरिहंताणम। वैसे उसको वहाँ से उतारें, फिल्म खींचें और ललाट पर लिख दें नमो अरिहंताणम। बार बार उसको देखें और उसको देखकर ललाट पर अपने दोनों बाहों के ऊपर आप उसे लिख लें, देख लें। और देखने के बाद बार बार उसे देखें और अब उच्चारण करें मनी मन में नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। उसको देखें, उच्चारण करें मनी मन उच्चारण। अगर लगता है मन से नहीं हो रहा है तो जीभ को ऊपर उठा के जीभ से भी कर सकते हैं नमो अरिहंताणम, 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 नमो अरिहंताणम। अच्छे से बार बार करें इसको देखकर। दोनों बाहों के माथे पे सला जाते हैं। जब हम देखते हैं तो माथे पे सला जाते हैं, पूरा ध्यान वहीं आकर्षित हो जाता है। सफेद चौक, सफेद रंगोली से लिखने का प्रयास आप बहुत ध्यान से लिख रहे हैं, सफेद रंगोली से, सफेद चौक से नमो अरिहंताणम। पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान। और अब वहीं ललाट पर देखने का प्रयास करें। आप उसी स्थान पर हटाकर अब आप उसको रफ कर दें, हटा दें। वहाँ लाल स्केच, लाल रंगोली, लाल कलर से आप लिखें, लाल पेन से लिखें आप न, लाल पेन से मो, लाल पेन से सी, आधा द और द में आकी मात्रा होना, ऊपर बिंदु नमो श्रद्धम। लिखने का प्रयास, देखने का प्रयास, नमो श्रद्धम को ललाट पर देख रहे हैं आप। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता, पूरी स्थिरता अपने ललाट पर आप देखें। जीभ को पीछे रखते हुए देखें, ऊपर माथे पे सलाने चाहिए। आंखों को ऊपर चढ़ाएंगे तब वो दिखेगा। हम आंखों को ऊपर नहीं चढ़ाते हैं तो कहाँ से दिखेगा। थोड़ा आंखों को वहीं बंद आंखों को ऊपर चढ़ाएं और बंद आंखों से ऊपर चढ़ाते हुए नमो श्रद्धाणम को बहुत ध्यान से देखिए आप, पूरी स्थिरता से देखिए आप। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ ऊपर की ओर है और मैं ऊपर की ओर नमो श्रद्धाणम को देख रहा हूँ। अपने आप को टेका रहे आप नमो श्रद्धाणम पर और आप नमो श्रद्धाणम को देख रहे हैं बहुत ध्यान से। अब देखकर उच्चारण करें। अगर आपको लगता है मुझे मुख से उच्चारण करना तो जीभ हटाते हुए नमो श्रद्धाणम, नमो, वहीं से देखकर पढ़ना है, उसी को देखना है, ललाट पर देखना है और वहीं देखकर पढ़ना है आपको। नमो श्रद्धाणम, 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 नमो श्रद्धाणम। और आपने नमो श्रद्धाणम का उच्चारण किया ललाट पर देखते हुए। और आप अब देखें उसे हटाते हुए पीला स्केच, पीला रंग लें आप और ध्यान से देखिए। पीले स्केच से, पीले रंग से लिख रहे हैं आप। पीली रंगोली बनाते, ऐसे रंगोली बनाते ललाट पर अपने, और आप पीले रंग से लिख रहे हैं न, पीले रंग से मो, आ, ई या री या नम, आयरियाणम लिखे। वो ध्यान से लिखे आप। पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान ललाट पर। अब मैं अपने दोनों बाहों को ऊपर चढ़ाकर लिख रहा हूं। हाँ, देखोगे तो दिखेगा। आप प्रयास करो। मैं लिख रहा हूं नमो आर्याणम को, मेरा पूरा ध्यान दोनों बाहों के ऊपर है। मैं नमो आर्याणम को लिख रहा हूं, मेरी स्थिरता नमो आर्याणम पर है।
कहीं ध्यान नहीं है, सिर्फ नमो हरियाणम पर मेरा ध्यान है। बहुत ध्यान से नमो हरियाणम को आप लिखा हुआ देख रहे हैं, पूरी एकाग्रता पूरी स्थिरता के साथ नमो हरियाणम को ऑब्जर्व करें, बार बार उसको देखें और अब उस जो नमो हरियाणम को हमने लिखा है उसको उच्चारण करें। नमो हरियाणम, नमो हरियाणम, नमो हरियाणम, नमो हरियाणम, नमो हरियाणम, नमो हरियाणम, नमो हरियाणम। देखकर उच्चारण करना है, दोनों बाहों के ऊपर लिखा हुआ देखकर उच्चारण करना है। आंखों को ऊपर चढ़ाओ, माथे पे चलाते हैं। नमो हरियाणम, 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 नमो हरियाणम। और अब पूरे मनोभाव से पुनः दोनों बाहों के ऊपर पहुंचेंगे आप और हरा स्केच, हरे वर्ण, हरे रंग से लिखने का प्रयास करें। हम हरे कलर से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? न मो उ व झ। देखिए आपने नमो उज्जारणम को लिख दिया है। हरे स्केच से लिख रहे हैं आप, हरे रंग से लिख रहे हैं आप। अपने आप को टिका लें आप, ललाट पर जीभ को पीछे रखें। मैं हरे रंग से, हरे कलर से, हरी रंगोली से ललाट पर नमो उच्चारणम को लिखा हुआ देख रहा हूँ। दोनों बाहों के ऊपर पूरा ध्यान मेरा और मैं उच्चारण कर रहा हूँ। देखकर सोना नहीं। नमो उच्चारणम, नमो उच्चारणम। देखो, नमो उच्चारणम, 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 नमो उच्चारणम। अब काले कलर से आएंगे हम, उसी स्थान पर रफ कर दें। पूरे स्थान पर हम काले वर्ण से लिखेंगे। अब काला स्केच, काला रंग, काले वर्ण से लिख रहे हैं हम। ना मो, काले रंग से लो ए सव साहुणम, काले वर्ण से लिखेंगे हम। नमो लोई सब्ब साणु, बहुत ध्यान से लिखें। काले वर्ण से नमो लोई सब्ब साणु। पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता के साथ काला स्केच, काला वर्ण, काला रंग, काले से हम नमो लोई सब्ब साणु को लिख रहे हैं। पूरे ध्यान से लिख रहे हैं नमो लोई सब्ब साणु काले वर्ण से। अपने आप को टिकाने लिखने का प्रयास करें काले वर्ण से। देखें पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान। नमो लोई सब्ब साणु, ललाट पर नमो लोई सब्ब साणु उच्चारण करें। नमो लोई सब्ब साणु, नमो लोई सब्ब साणु, नमो लोई सब्ब साणु, नमो लोई सब्ब साणु, नमो लोई सब्ब साणु। पूरा ध्यान ललाट पर, पूरी एकाग्रता ललाट पर, और ललाट पर ही देख रहे हैं हम नमो लोई सब्ब साहुणम को। पूरी स्थिरता से देख रहे हैं, पूरी एकाग्रता से देख रहे हैं नमो लोई सब्ब साणुम को। अपने ललाट पर उतार दें, बिल्कुल देख लें नमो लोई सब्ब साणुम को आप। बहुत पावरफुल स्टेप है ये, सबके काम की स्टेप है ये। चलिए, और अब नमो लोई सब्ब साणुम के बाद आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा, 5 परमेष्ठियों को देखना है। अपने नाभि पे अपने मूलनायक भगवान को स्थापित कर लें। देखें, जीभ को पीछे रखे व्याल, अभी तो हम ध्यान कर रहे हैं, उच्चारण के समय कर लेंगे। हम नाभि पर अपने मूलनायक भगवान को देख लें। आंख के उच्चारण में हमें उनको देखना है। हृदय पर एक सिद्ध आकृति को देख लें। दूसरी बार जब हम आ का उच्चारण करें वहाँ सिद्ध भगवान को देखना है। कंठ पर आचार्य जी को देख लें। जब हम आ का उच्चारण करें आचार्य जी कंठ पर देखने चाहिए। दोनों बाहों के मध्य में ऊ में निरापक महाराज को देख लें, जो आप देख सकते हैं। दोनों को स्थापित कर लें दोनों बाहों के मध्य में। और माँ महेश्वर के मस्तक पर कोई भी मुनिराज स्थापित कर लें। 5 को बना लें, अपने अपने हिसाब से स्थापित कर लें कि मैंने 5 को विराजित कर लिया। ये मेरे शरीर में 5 परमेष्ठी विराजित हो चुके हैं। और अब 5 परमेष्ठियों को हम उच्चारण करेंगे। आ उ और मा। तो उच्चारण भी होगा और साथ में आंखों को बंद रखकर उन स्थानों पर ध्यान भी होगा। उच्चारण और ध्यान दोनों एक साथ ऊपर की ओर बढ़ते हुए हम चलेंगे और हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा। प्रारंभ करते हैं हम। कंठ से, फिर दूसरा अभिकंठ से आ में थोड़ा सा कंठ को और होठ को करना है, ऊ में होठ को गोल करना है, और माँ नाक से पूरा 5 स्थानों को देखते हुए
अपने हाथों को बाहर लाएंगे, अपने हाथों को बाहर लाएं और ऊर्जा को फील करें। आंखों को बंद करें, तुरंत तुरंत आंखों को बंद करें, हथेली को बाहर लाते हुए ऊर्जा को फील करें कि मैं देख रहा हूँ कि कैसे ऊर्जा मेरी हथेली से निकल रही है। ऊर्जा को बाहर निकलते देखे, भारीपन देखे, मेरी हथेली में भारीपन आ रहा है, मेरी बीच की हथेली से कुछ गर्माहट निकल रही है, कुछ बाहर हो रहा है, इसको फील करने का प्रयास करें। ये गर्माहट, ये भारीपन, ये आपके शरीर की शक्ति है, करें, फील करें इसको। अभी हाथ नहीं चिपकाएं, घिसे नहीं। इस ऊर्जा को जो आपके परिचित बीमार है उन तक पहुंचाएं। मेरी ऊर्जा जा रही है, वो सभी लोग स्वस्थ हो रहे हैं, उन सब की पीड़ाएं, उन सब के रोग, उन सब की व्याधियां, चिंताएं, आकुलताएं, समस्याएं सब समाप्त हो रही है। उनके जीवन में सुख आ रहा है, शांति, प्रेम, वात्सल्य, स्नेह आता जा रहा है। सब स्वस्थ हो रहे हैं, सब निरोगी हो रहे हैं। सबके चेहरे देखो, जो लोग आपके अपने बीमार है, कहीं भी विराजमान हो, आप तो देखकर अपनी हील भेजो, भाव न भाव वो स्वस्थ हो रहे हैं। फिर ये ऊर्जा इस पूरे परिसर में जितने लोग बैठे हैं उनके लिए, उन सब के लिए, जो लोग जिनवाणी पर ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए, जो विद्या शरणम यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए यहाँ से ऊर्जा भेज रहे हैं ताकि इस ऊर्जा से सब लोग निरोगी होंगे। और आप लोग भी वहाँ से सभी के लिए, जो जो लोग देख रहे हैं सभी के लिए ऊर्जा भेजे। ये ऊर्जा जा रही है, सब लोग निरोगी हो रहे हैं, सबकी पीड़ाएं समाप्त हो रही है, सबकी तकलीफें दूर हो रही है, सबकी जीवन की समस्याएं समाप्त हो रही है, सबकी आकुलताएं व्याकुलताएं समाप्त हो रही है, सबके जीवन में शांति, सुख, प्रेम, वात्सल्य उसने आ रहा है, आता चला जा रहा है, सबके जीवन में प्रेम वात्सल्य आ रहा है। फिर उसके बाद पूरे मनोभाव से इन दोनों हाथों को आप बहुत अच्छे से लगाएं और शरीर को स्पर्श करें। भावना पाएं कि मेरी सब प्रकार की बीमारियां, रोग, पीड़ाएं, कष्ट, चिंताएं, आकुलताएं समाप्त हो रही। जहां पर विशेष तकलीफ है उस स्थान पर अच्छे से आप घीस लें। पेट की तकलीफ, पेट, घुटने की तकलीफ, रीढ़ की तकलीफ, रीढ़ गर्दन की तकलीफ है, जहां आपको लगता है वहां अपनी इस ऊर्जा को पहुंचाएं। भावना पाएं सच में मेरा स्पर्श ही मेरी बीमारी को दूर कर देगा, रोग को दूर कर देगा, मेरा ये स्पर्श महा औषध का काम करेगा। बिल्कुल ठीक, क्षितिज। अब आप ये बताएं कि प्रैक्टिकली हमें ये हो गया है क्या? अभी कल भी शाम को तो करेंगे, कल भी इसको करना है ताकि और परफेक्शन की तत्व क्यों हुई, कल भी ये करना है। हो गया, पर्याप्त है, हो गया। कल अपन तत्व वाला ध्यान करेंगे, ठीक भैया? बता देना जिनवाणी में कल तत्व वाला होगा, ठीक, ताकि वो तत्व वाला बोलेंगे। शाम को आज अपन यही वाला फिर करेंगे, ठीक, इतनी डिटेल में अच्छे से करेंगे, शाम वाले को हो जाएगा पक्का। तो अब ये ध्यान जब पक्का हो जाएगा तो आप 5 स्टेप जो है वो आपको इतनी डिटेल में हम नहीं पढ़ाएंगे, अब सीधे सीधे कराएंगे 5 स्टेप, ठीक। 2 दिन में हमने आपको 5 स्टेप पक्की करा दिए। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न महाराज जी का, ऐसे प्रश्न पूछ लिया करो आप ताकि अच्छा रहे। महाराज जी कहना है कि नमोरी अंतराम को एक बार लिखना है कि बार बार लिखना है? एक बार लिखना है, लगातार देखना है। हाँ, महाराज जी का दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि पंच परमेष्ठ की स्थापना करते हैं तो हम रोज रोज बदल सकते हैं। बिल्कुल रोज रोज बदलना ही चाहिए, है ना, उसी समय। अरे वो तो बहुत ऊंची चीज हो गई, मतलब वो आगे कंडीशन हो गई। जैसे 9 बार ओम किया, हर बार बदलने, तो इतनी प्रैक्टिस अगर आपकी है तो बदल सकते हैं आप, कोई बाधा नहीं बदलने में। चलिए चलते हैं।